चलिए आप सब लोग एक बार व्यवस्थित हो जाइए। बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी भाग्य के विषय को सबसे बड़ा उदाहरण यदि माने तो उज्जैन नगरी के राजा हुआ भरतरी, सम्राट राजा है। हमारे देश में विक्रम संवत चलता है और ये विक्रम संवत क्यों चला उसके पीछे भी उसका एक कारण है। माता बहनों बहुत ध्यान देना, सभी बहनों से निवेदन थोड़ा इस भजन की तरफ ध्यान दीजिए। राजा भरतरी जो है वो अपनी रानी पिंगला से बहुत प्यार करते। पिंगला के बिना राजा भरतरी का एक पल नहीं खुलता। आंख खुले तो उसको पिंगला चाहिए। और पिंगला जो है वो स्वयं भी राजा भरतरी के स्नेह में, उसके आसक्ति में इतनी डूब गई कि जीवन बड़ी खुशी से चल रहा है। लेकिन जति गोरक्षनाथ जी महाराज को लगा कि ये योग्य व्यक्ति, ये तो भक्ति करने लायक है, और कहां दुनिया के भोग विलास में डूब गया। एक समय जति गोरखनाथ जी महाराज घूमता 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 उज्जैन नगरी के महलों के नीचे आया और आवाज लगाई, बोले अलग अलग की आवाज लगाई तो रानी पिंगला भिक्षा लेकर बाहर आई। और रानी पिंगला ने जब भिक्षा दी तो मन में भाव कि गुरुजी आया तो कोई आशीर्वाद दे दे। जैसे ही भिक्षा डाली और गोरक्षनाथ जी महाराज ने कह दी कि जा थारो धनी जोगी वेला। बोले बाबू जी, बोले गुरुजी मैं आपने भिक्षा डाली और आप ये ऐसो कैसो कोई बद्दुआ दे रहे हो, आपको आशीर्वाद तो संत हो। गोरक्षनाथ जी महाराज अलग अलग की आवाज करता हुआ चल गया। लेकिन रानी पिंगला के मन में भाई साहब एक प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन पिंगला अपने मन को समझाती रही कि जो व्यक्ति एक पल भी मुझे देखे बिना नहीं रह सकता वो कोई जोगी थोड़ी बनेगा। ये बोले जोगी झूठो है, ये जो है ये फकड़ जो है ये कोई आडंबरी बाबा है, झूठा है। अपने मन को दिलासा देने लगी। लेकिन कुछ समय पश्चात एक बार फिर गोरखनाथ जी महाराज उज्जैन नगर पधारे। दासी जाकर कहो कि रानी गुरुजी आया। रानी फिर गई, बोले गुरुजी भिक्षा ले लो, और भी कुछ चाहिए तो दे दो, मांग लियो। पर पिछली बार जो कहा था बाबू जी ऐसा कुछ बोलना मत। लेकिन जैसे ही भिक्षा गाली गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने कह दियो कि जा थारो धनी जोगी वेला। रानी के पैरों से धरती निकल गई। बोले कि लेकिन फिर भी रानी ने कहा कि गुरुजी मैं तो उनसे बहुत प्रेम करती हूं, उनके बिना तो मेरा जीवन ही नहीं है, तो कोई उपाय भी बता जाओ। बोले रानी यदि थारा पति कभी यदि शुभ्र घोड़ी पर ना बैठे, बोले गुरुजी मैं तो राजा है, मेरी मर्जी की कर भी कर सके मैं तो। बोले कोई बात नहीं बैठ जाए तो उत्तर दिशा में शिकार खेलने वास्ते ना जाए। बोले गुरुजी अब तो राजा राजा जोगी अग्न जल जारी उल्टी भीत, डरता रही हो परशुराम में थोड़ी पाड़े प्रीत। बोले ये तो उनका सेक्टर है, मेरा नहीं है। और यदि उत्तर दिशा में चला भी जावे तो यदि उत्तर दिशा में कोई मृग शिकार कर दे ना करे तो थारो धनी थारे करने रेला, अन्यथा वो जोगी बनने में कोई नहीं रोक सकता। अब रानी पिंगला राजा भरतरी के पीछे गुप्तचर लगा दिया। बोले एक एक पल की, एक एक समय की मुझे सूचना चाहिए कि राजा कटे जावे, कहीं केवे कहीं बात केवे, और एक एक पल की मुझे सूचना। गुप्तचर राजा भरतरी के पीछे, और बहुत समय बीतने के बाद एक दिन राजा भरतरी अपने सेनापति ने कहा कि चलो आप शिकार खेलने जाना है। ठीक है साहब। गुप्तचर ने आके कहा कि राजा आप शिकार खेलने जा रहा है। तो रानी पिंगला स्वयं जो है वो घोड़ों रे पाए को अश्वग्रह है वहां पर जाकर खड़ी होगी। राजा भरतरी शुभ्र घोड़ी पर हाथ घुमाया है और उस पर बैठने की तैयारी है। रानी पिंगला लगाम थाम कर खड़ी होगी। बोले पिया जी कितनी सारी घोड़ियां कोई भी ले जाओ, रेंज रोवर ले जाओ, मर्सिडीज ले जाओ, ओडी ले जाओ, BMW ले जाओ, फॉर्च्यूनर ले जाओ, लेकिन आ मत ले जाओ। रानी इतना कहती राजा भरतरी थोड़े क्रोधित हो गए। बोले रानी ये हमारा
ये किसमें आपका इंटरफेयर नहीं चाहिए, ये तो शूरवीरों का काम है। राजा भर्तृ घोड़ी पर बैठ गया और जैसे ही घोड़ी उत्तर दिशा में निकाली, रानी पिंगला पैरों में पड़ गई। बोले पिया जी कोई भी दिशा में जाओ पर ये दिशा में मत जाओ। राजा भर्तृ चला गया घने जंगल में। चारों तरफ देखे तो हजारों हिरण जो है वो झुंड बना के बैठे हैं और उसमें एक काले रंग रो मृग उस झुंड के बीच में खड़ा है। राजा भर्तृ निशानों लगा और एक निशाने के साथ में राजा भर्तृ ने उस मृग को मार दिया, हिरण को मार दिया। और जैसे ही हिरण धड़ाम से धरती पर गिरा, वे 100 की 100 मृगलियां, वे 100 की 100 हिरणिया वे राजा भर्तृ के चारों तरफ घेरों डाल के खड़ी हो गई और कहीं ओ मारा पिया जी दा दान बचाए आ हिरणी उबी। बोले राजा तू तो प्रजापालक है, हम तो तुम्हारी प्रजा है और एक पशु को मार के तुमने 100 को विधवा कर दिया, ये कैसा न्याय राजा। राजा के मन में बहुत आत्मग्लानि हो गई, अरे ये क्या कर दिया। अब राजा किसी भी हालत में यदि मृग जीवित हो जाए ऐसी कल्पना करने लगा कि मरा हुआ जीवित हो जाए, पर यह संभव नहीं। उसी समय जति गोरक्षनाथ जी महाराज अलग अलग करता करता बेटे पहुंच गया। बोले राजा बड़ो उदास है। बोले गुरुजी पहली बार जीवन में गलत कार्य हो गया और अब ये ठीक नहीं हो सकता। बोले राजा इन्हें जीव तो कर दूं तो कहीं। बोले आप जैसा कहोगे मैं आपके चरणों में हाजिर हो जाऊंगा। बोले राजा तू क्षत्रिय है, वचन दे कि इसके बाद में जो मैं कहूंगा तू मेरे शब्दों में होगा। जति गोरक्षनाथ जी महाराज वचन लेकर और एक ही अंजलि में जल लेकर जैसे ही उस मृग पर डालते हैं वो हिरण तो उठ के खड़ा हो गया, भाग गया, पीछे मृगलियां भी दौड़ गई। अब राजा भर्तृ और गोरक्षनाथ जी महाराज आमने सामने। बोले राजा कैसी। बोले गुरुजी आदेश करो। बोले सबसे पहले जाओ उज्जैन, भगवा वेश धारण कर और अपनी पत्नी पिंगला को मां बतलाकर भिक्षा लेकर आओ, पहले काम तो कर दो। राजा भर्तृ गुरु वचनों में बंध चुका है क्योंकि लागी लागी सब कहे लागी लागी सब कहे लागी नहीं लगा, लागी हरि रे नाम दी भाई गले जे पा। लागी लागी सब कहे पर लागी नहीं लगाए, किसी के लगाने से होता नहीं है और यदि लग जाए तो फिर जीवन बदल जाता है जैसा आपका बदल गया। राजा भर्तृ उज्जैन नगरी के नीचे जाकर और आवाज लगा रहे अलग निरंजन हे माई पिंगला भिक्षा दो जोगी आयो। रानी पिंगला देखे बोले धनी मारो माटी मारो और जोगी के रूप में रानी पिंगला भागती भागती पगों में भिलूंगी। बोले पिया जी ये क्या वेश है। कहीं अरे कुंवारी होती तो पीपल पूज लागो हाथ ले मारो पा छोड़ने मत जाओ राजा मारी जोड़ी आशीर्वाद छोड़ने मत जाओ भारी
धरती धरियो ना पा कतही ना फिरो मैं तो पीस धरती धरियो ना पा छोड़ने मत जाओ राजा भरत भारी जोड़ी रासिरदा अरे छोड़ने मत जाओ भारी रीश बोले राजा आपने कभी काम कैसा होता मैंने किया नहीं मैं जटे चलती बटे थे फूल बिछा देता और अचानक पिया जी ओ कई रूप धारण करियो नहीं चलो घर चलो पिंगला दुनिया की मोह माया है भाई साहब राजा भर्तृ अपने गुरु की कृपा से वैराग की तरफ निकल पड़े हैं एक लक्ष्मण रेखा है एक तरफ दुनिया की मोह माया खींच रही इधर वैराग्य उधर खींच रहा आप बीच में खड़े हो इधर जाना है तय क्या करना बोले राजा यदि थारे ऐसी ही भक्ति करनी है तो एक काम करो उज्जैन नगरी को इतना बड़ो महल है कटे भी धुनो दुका दो लेकिन मेरी नजरों के सामने रहो अरे धुनी तो धुकावो राजा महलो धुनी तो धुकावो राजा महलो में आसन डोता के धुनी तो धुकावो राजा महलो आसन डोता के अरे थे तो जोगी ने मैं थारी जोत घर घर मांगा ना भी अरे थे तो जोगी ने मैं थारी जोत घर घर मांगण ने जा छोड़ने मत जाओ राजा आपने ऐसी भक्ति करनी है तो कटे भी धुनो निकालो यदि थे जोगी तो मैं थारी अर्धांगिनी हूं तो मैं भी थारे साथ में जोग ले लेसी हूं पर मैं रहूंगा थारे साथ तुमसे बिछड़ कर मैं ना रहूं इतना बड़ो उज्जैन नगरी को साम्राज्य है और तुमको संतान नहीं तो ये फिर राजपाट कौन चलाएगा ये सब कुछ एम्पायर कौन चलाएगा बोले राजा ऐसो अन्याय मत करो रानी पिंगला राजा भर्तृ को अपने मोह में फिर से बांधना चाहती है लेकिन राजा भर्तृ मात्र एक शब्द पर अड़ी गए हे माई भिक्षा दो मारा गुरु महाराज हमारी राह देख रहा है रानी पिंगला हे हुई सफल कमाई महाराज भरत दीता भरत जी थारी रे भरत री थारी ईश्वर रे कारण जोगपति
बोले सत्य गुरुदेव की। राजा सुत महली रे माई कृष्णा जागी। राजा सुत महली रे माई कृष्णा जागी। कृष्णा जागी रे कृष्णा जागी रे कृष्णा जागी। जाने मिलिया गोरख नाथ भरम नाम। जाने मिलिया गोरख नाथ भरम नाम। राजा जाओ जंगल रे मांग दे अब फेरी। जाने मिलिया गोरख नाथ मूंद लिया चेला। जाने मिलिया गोरख नाथ मूंद लिया चेला। तो हम यदि दुनिया की भौतिकता में रहेंगे तो हमारे अंदर और भी उसको भोगने की प्रवृत्ति जगेगी। राजा सूतो महल में माए तो तृष्णा जागी, लेकिन मिलिया गोरखनाथ तो भरमना भागी। राजा गयो जंगल रे माय दे रहो हेला कि कोई तो आए इस मरे हुए मृग को जीवित करो, तो करे तो मैं जीवन में उसको मेरा जीवन कुर्बान कर दूंगा। राजा गयो जंगल रे माय दे रहो हेला और मिलिया गोरखनाथ मूंड लिया चेला। पहलो आदेश, मत करो तेरी रे मत करो तेरी रे मत करो तेरी। पिंगला ने कही जो मात मत करो तेरी। और उसके बीच में एक लक्ष्मण रेखा है। रानी पिंगला चाहती है कि जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, लेकिन राजा भरतरी अपने गुरु के वचनों में ऐसे बंध चुके हैं कि उनको सिर्फ एक बात दिखती है कि हे माँ। माता मैंने सुनना बहुत अच्छी बात है, बोले हे माँ। और जब बस माँ करके बहुत बार संबोधित कर दिया तो रानी पिंगला गुस्से में आ गई, बोले हे राजा, कोई शास्त्रों में नहीं लिखा कि जो तुम्हारी भारजा है वो तुम्हारी माँ हो सकता है, बस हो सकती है। तुमने भोग मेरा किया तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। तू झूठो, थारा गुरु झूठा। रानी ओ रानी तू भी महली की माई लटिया तोड़े। हाथ पीत कहीं तोड़े। राजा एक दिन पकड़ो हाथ पीत कहीं तोड़े।
ओ थारा मर जो गोरख नाथ पीर भरमाया, थारा मर जो गोरख नाथ पीर भरमाया। बोले तारे मरी बदुआ है कि थारा गुरु महाराज रानी उबी डोजा के माय कड़प रही काया, और मारो जो बिछड़ो पटक्यो है ऐसा गुरु महाराज ने मारी दुराचारी है, मारी बदुआ है। थारा मरजो गोरखनाथ पीर भरमाया, हमारा पिया को भरमा दो। लेकिन राजा भरत भी बोले मां हमारे गुरुजी ने गाड़ ना दे, क्योंकि ये तो लेख की बात है। राजा भरत ने कहीं जवाब दियो, हे रानी मत दी गुरुजी ने गाड़ कदम देखा जानी, लेख टले नहीं टाल, मारा लिखा विधाता लेख टले नहीं टाल। बहुत समय हो गया, सुबह से शाम, शाम से सुबह, 1 दिन 2 दिन 5 दिन बीत गया, लेकिन राजा भरतरी अडिग थे। अंत में दुनिया की मोहमाया हारती है और भारत की संस्कृति का विरक्ति का मार्ग जीतता है। राजा भरतरी अपनी सारी संपत्ति, सारो साम्राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपते हैं। विक्रमादित्य ने इस भारतवर्ष को अखंड भारतवर्ष बनाया, विक्रम संवत की स्थापना की, और राजा भरतरी ने भक्ति के वैराग्य को पथ को अपनाया। नाथ संप्रदाय में उन्होंने नाथ संप्रदाय को और आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर का उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया, और आज 2000 वर्ष बाद 2100 वर्ष होने को आए, 2081 चल रहा है। 2100 वर्षों के बाद में भी भारत की संस्कृति में राजा भरतरी अमर है। और अंत में नाथ जी महाराज कहते हैं, कोई सोहन सिखरी रे माई साकड़ी सेरी, कोई सोहन सिखरी रे माई साकड़ी सेरी, साकड़ी सेरी ओ तो गावे झरना नाथ भजन रोले, ओ तो गावे झरना नाथ भजन रोले। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वंदनम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम आके जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम कर्मा के जैसे खिलाते। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वंदनम, जानकी